एटॉमिक हैबिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जेम्स क्लियर की बुक है, उसमें लिखा भी हुआ है टाइनी चेंजेस ऑफ हैबिट्स गिव रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप हैबिट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और हैबिट ये डिसाइड करती है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग बनेगा। तो पहले तो आपको ना कोई भी हैबिट को बड़े तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा एक्सेप्ट करना है। तो अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, छोटा छोटा रिवॉर्ड दीजिए और ब्रेन ट्यून हो जाएगा। आप ब्रेन को समझाइए, आप जब लगातार करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो ब्रेन मान जाएगा कि ये आदमी मानने वाला नहीं है। जो लोग सुबह फोन नहीं उठाते वो अपना फोकस उठाते हैं बेसिकली। तो आपको चुनना है कि आपको क्या उठाना है, फोकस उठाना है कि आपको फोन उठाना है। तो डिस्टर्बिंग माइंड रहते हैं वो लोग। तो ये बेसिक 5 नॉलेज या हैबिट्स आपको 2026 में क्रिएट करनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक आपके लिए, हमारे लिए, नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या जो बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी हैबिट जिन्हें हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, उन्हीं से हम अपनी लाइफ, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को पहुंचा सकते हैं, उन्हीं को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में, गुड हैबिट्स टू अडॉप्ट फॉर गेटिंग रिच, या कह लीजिए फॉर गेटिंग अ बेटर ट्रांसफॉर्मेशन इन 2026। क्या होने चाहिए हमारी गुड हैबिट्स, क्या हमें अपनी हैबिट्स में चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी इनकम, हमारी सक्सेस में एक अलग ही लेवल का ग्रोथ आ जाए। तो इन्हीं सब के लिए बात करेंगे आज हमारे गेस्ट के साथ, जो है मनोज शर्मा जी। 26 साल से कंसल्टेंट हैं, कोच हैं, मोटिवेशनल कोच हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को कोचिंग करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज मेंटेन करते हैं लोगों में एंड व्हाट नॉट। तो चलिए सर से ही बात करते हैं आज, क्या गुड हैबिट्स और क्या बैड हैबिट्स होती है। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया हूँ मैं ज्योति। सर इतनी सारी बातें करते हैं, नया नया टॉपिक लेके आते हैं, एंड आज भी मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर 2026 आने वाला है जी। काफी ऐसे लोग हैं जो अब अपनी कॉलेज लाइफ खत्म कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें कुछ नया स्टार्टअप भी करना है, या कुछ ऐसे है जो जॉब करना नहीं चाहते, वो कहते हैं भाई मुझे तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जी जी जी। तो एक्चुअली ऐसी कौन सी हमारी हैबिट्स होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं वो हमें इफेक्ट कर रही हैं? तो मुझे लगता है कि हैबिट्स की बात करें तो एक रिमार्केबल चीज होती है अगर आप हैबिट चेंज कर पाए। 2026 आने वाला है, तो एक साल में क्या होने वाला है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। डेली की छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी हैबिट को चेंज कर हम एक बड़ा सा काम कर सकते हैं। तो साल के बारे में ना सोचकर हम डेली छोटी हैबिट्स के बारे में सोचेंगे तो शायद हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो 2026 में मुझे लगता है कि अपनी हैबिट्स में आपको कुछ ऐसी चीजें डालनी चाहिए जिससे 2026 रिमार्केबल जाए आपका। बिल्कुल। तो ऐसा शुरू करते हैं कि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, सागर बढ़ता है। तो धीरे धीरे की गई प्रैक्टिस, धीरे धीरे की गई चेंजेस हैबिट में आपको एक बड़ा और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं 2026 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? यस 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 यस। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस भी राइट होना चाहिए। तो हमारे को वो हैबिट से पता चलेगा कि हमें क्या करना है बेसिकली। और आपने एक बहुत बड़ी बुक भी है कि एटॉमिक हैबिट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जेम्स क्लियर की बुक है, उसमें लिखा भी हुआ है टाइनी चेंजेस ऑफ हैबिट्स गिव रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो ये है कि छोटे छोटे हैबिट्स आदमी को बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो 2026 के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप अपने आप को सिर्फ 1% भी अपग्रेड कर पाए हैबिट्स के लिए, तो 37 गुना आप एक परफेक्ट आदमी बनेंगे 2026 के अंदर। ये रोज करने लगता तो बोरिंग है, मगर साल के आखिरी में आपको रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हैबिट्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। एग्जैक्टली। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उस माइंडसेट से नहीं है, एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से नहीं है, वो यही सोचते हैं ये छोटी छोटी हैबिट से होता ही क्या है, वो कर नहीं पाते हैं। बिकॉज मैंने बोला ना, छोटी हैबिट्स आपको कंसिस्टेंसी देती है। और जब आप ये काम लगातार करते हैं, एक साल करते हैं, तो आप अपने सर्कल से अलग हो जाते हैं और आप पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं। तो हैबिट एक आदमी की डेस्टिनी डिसाइड करती है। ये मेरा कोटेशन भी है, बहुत जगह मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपकी स्मार्ट हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स आपकी डेस्टिनी को डिजाइन करती हैं।
डिफाइन करती हैं। तो 2026 में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी हैबिट के साथ आपको जाना है 2026 में, और डेफिनेटली 2026 आपका बेहतरीन जाएगा अगर आपने कुछ बेहतरीन हैबिट्स को, जिसके बारे में हम और चर्चा भी करने वाले हैं, ये आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप देखेंगे अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में 1 साल के बाद आप अलग ही नजर आएंगे। बिल्कुल सही। एक वर्ड आपने बोला स्मार्ट हैबिट्स, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जी, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि देखिए हैबिट्स और माइंडसेट 2 अलग अलग चीजें हैं, मगर ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं बेसिकली। बिल्कुल सही। कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो आप हैबिट्स को अडॉप्ट करने की ताकत रखेंगे, और अगर आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो आपका एक अच्छा और क्लियर माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि आपको कौन सी हैबिट्स के साथ जाना चाहिए, किस हैबिट को रखना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप किस एज में हैं, किस प्रोफेशन में हैं, हमें कहाँ ड्राइव करना है। तो सभी लोगों के लिए अगर हैबिट्स की बात करूं तो सबको पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि मॉर्निंग का रूटीन अपना क्लियर करना है। ओके। मॉर्निंग का रूटीन मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हैबिट्स ये लगती बोरिंग है, मैंने बताया ना एग्जैक्टली। कि सुबह उठना और फिर कुछ करना, तो ये सब बोरिंग है, मगर ये एक प्रोसीजर है सक्सेस को प्राप्त करने का, सक्सेस को मिलने का। तो ये जब हैबिट्स में आएगा सुबह उठने का, एक दिन से नहीं होने वाला। और मैंने बताया कि 21 दिन अगर आप लगातार करेंगे, 22वें दिन आप बेहतर आदमी होंगे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालिए। अगर आप 4 घंटे पहले दुनिया से उठते हैं तो आपके पास सफल होने का 4 घंटा ज्यादा है, अपने आप को इंप्रूव करने का 4 घंटा ज्यादा है। एग्जैक्टली। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैबिट्स की पहली चीज है जो आपको, मुझे लगता है 2026 में कर लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग बनाते हैं अपना रेजोल्यूशन कि हम 2026 में ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो पूरे साल का बनाते हैं ना, तो बड़ा होता है। तो मैंने बोला ना, टाइनी हैबिट्स आपको एक कंसिस्टेंट रिजल्ट देती हैं। तो छोटी छोटी हैबिट्स हम लोग शुरू करेंगे 2026। सही बात है। और रेजोल्यूशन से याद है, रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। यस यस, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है ना, बड़ा लंबा होता है, लोग ये नहीं कर पाते हैं। बिकॉज ये मैंने बोला ना, हैबिट्स जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ करना एक बोरिंग चीज है। तो बोरिंग काम आदमी करना नहीं चाहता, उसको बिल्कुल बड़ा सही। लगता है। तो मगर जो लोग हैबिट्स को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर लेते हैं और बेहतर बनते एग्जैक्टली। तो ऐसी कौन सी आप हैबिट सजेस्ट करेंगे कि बेसिकली इतनी छोटी छोटी हैबिट्स तो होनी ही चाहिए? हैं। यस यस। तो मुझे लगता है पहली हैबिट तो आपको ये डिसाइड करना है रात को सोने से पहले कि आपको कि सुबह उठना ही है। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मगर आपको उठना पड़ेगा। 2 घंटे 1 घंटे पहले उठना सीखिए कि अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे, जरूरी नहीं है 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। अगर आप रेगुलर टाइमिंग आपका 7 बजे है, 8 बजे है, तो सिर्फ 1 घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए। तो आपका माइंड भी आपको एब्जॉर्व करेगा कि हाँ, कि 4 बजे नहीं उठ रहा हूं मैं, 1 घंटा पहले। तो पहली चीज क्या करना है, आपको जल्दी उठने की आदत डालनी है। नेक्स्ट, आपको इमीडिएट उठते ही, मैंने पहले भी बताया कि अपने मोबाइल से दूर रहना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपने तो ये बताया बहुत था। इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग, अगर आप भी अगर देखेंगे कि सबसे पहले उठते ही एक तो अपने बिल्कुल पास में ही रखते हैं मोबाइल। तो पहले तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखना चालू कीजिए। रेडिएशन भी होता है और ऑन भी Exactly. रहता है हमेशा, तो वो भी सही नहीं है। तो थोड़ा ब्रेन फंक्शन भी ठीक हो जाएगा। तो अपने से दूर रखना कोशिश कीजिए कि आपसे दूर रहे, और उठते ही उसको ना उठाएं, उसको ना यूज करें। और ये छोटी हैबिट आप देखना एक बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी आपके अंदर, अगर आपने Exactly. सिर्फ सुबह पहला घंटा अपने मोबाइल को नहीं दिया, अपने आप को दिया। बिल्कुल सही। एंड काफी ऐसे जो अच्छे रिच पर्सनालिटीज हैं, या कह लीजिए एक एंटरप्रेन्योरल पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर चुके हैं, जी, वो खुद ही कैंप्स में जाते हैं जहां मोबाइल फोन, सोशल मीडिया एंड सारी चीजों से उनकी कनेक्टिविटी कट जाती है। लोग देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतना खराब भी है, और आप किस तरह से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कई लोग टेक्नोलॉजी को ऐसी हैबिट बना लेते हैं जिससे कि उनका जो फ्यूचर है वो इम्पैक्ट होता है, उनकी लाइफस्टाइल इम्पैक्ट होती है, उनका Exactly. सोशल सर्कल इम्पैक्ट होता है, उनकी फैमिली इम्पैक्ट होती है। तो टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करना भी आना चाहिए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज है, नया नया अपडेशन अपग्रेड रोज हो रहा है हिंदुस्तान में, आपको नया सिखाती भी है, लेकिन बिगाड़ती भी है। तो ये आपको यूज करना आना चाहिए टेक्नोलॉजी को। तो अगर आप छोड़ेंगे उसको, मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग अब ये मान चुके हैं कि हमें एक दिन का तो हमें डिटॉक्स करना चाहिए, सोशल मीडिया या एप्स डिटॉक्स करना चाहिए, मोबाइल Exactly. डिटॉक्स करना चाहिए अपने आप को। तो ये 1 महीने में 1 बार या हफ्ते में 1 बार करने की आदत आप भी डालिए। तो सर, मैं अगर ओवरऑल बात करूं पूरे दिन की, तो ऐसी क्या 3 हैबिट्स हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, या
एक मिनिमम एक इंसान में होनी चाहिए अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो मैंने बताया पहली चीज तो आपको अपने आप को 1 घंटा जरूर देना है सुबह सुबह। जी। आपका जो 1 घंटा होगा ना, ये कैलकुलेटिव होगा आपके पास, और आप उसमें पूरा प्लान कीजिए पूरे दिन का। तो अगर आप वो पूरे दिन के तीन कोई टास्क ले सकते हैं दिन में जो आज करने हैं। अगर आपने सुबह 1 घंटा उस पर काम कर लिया तो अगले 3 टास्क क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। नंबर 2, डेली आदत डालिए पढ़ने की, रीड करने की, अच्छा सुनने की, और अच्छे लोगों की बातें सुनने की, प्रोडक्टिव सुनने की। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ज्योति, ग्रेटिट्यूड की आदत होनी चाहिए। रात को सोने से पहले थैंक्स बोलिए उन चीज़ों को जो आपके पास हैं ऑलरेडी, एग्जैक्टली जो भगवान ने, ऊपर वाले ने सबको दी है, तो उसके लिए थैंक्स बोलना सीखिए। उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि मुझे क्या क्या किया, और आज दिन में आपने क्या क्या अच्छा किया उसको भी थैंक्स करना शुरू कर दीजिए। तो ग्रेटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को जरूर अपने को, फैमिली को, सबको सिखाइए। बिल्कुल सही। यूनिवर्स आपको इतना कुछ अपॉर्चुनिटी दे रही है, Yes. इतनी सक्सेस दे रही है, तो आपको इतना तो हक बनता है कि आप अपनी यूनिवर्स को, जो भी आपके भगवान है, गॉड है, जिनको भी आप मानते हैं, उन्हें थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एक माइंड फ्रेम तैयार होता है दूसरों के प्रति, आपका ब्रेन तैयार होता है दूसरों के प्रति थैंक्स बोलने का। आपके अंदर अच्छी इमोशंस जनरेट होते हैं। आप लोगों से जब बात करते हैं तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं। ये 3 हैबिट अपने अंदर जरूर डालिए। ये जो ग्रैटिट्यूड की हैबिट है, ये आपको पर्सनली भी बहुत इनहांस करती है। और सामने वाले से जब आप बात करते हैं ना किसी के लिए, और आप जब किसी को थैंक्स बोलते हैं करने के लिए, तो यू विल फील गुड ऑल्सो, और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, सामने वाला आपके लिए फिर वो काम करना चाहता भी है। तो ये जो 2026 में ना, ये 3 हैबिट जरूर रखिए। सुबह उठने की, पढ़ने की 1 घंटा, आधा घंटा, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, ये, और रात को ग्रेटिट्यूड के लिए कि जो चीज़ों से आपका बढ़िया रहा और ऊपर वाले ने जो चीज़ आपको दी उसके लिए थैंक्स बोले। पहले के लोग कहते थे कि वो अपने बिजनेस को, अपनी प्रोफेशन लाइफ को और अपनी पर्सनल हैबिट्स को भी, वो दोनों को इक्वली मैनेज करते थे। लेकिन आजकल के लोगों के पास सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये है कि यार टाइम ही नहीं है मुझे कि मैं अपना पैशन, अपनी हैबिट्स को फॉलो कर सकूं या कोई नई हैबिट को अडॉप्ट कर सकूं। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये लोग बहानेबाज होते हैं। तो इनको लगता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो मैं इस सब चीजों से बच जाऊंगा। Exactly. तो टाइम होता वैसे किसी के पास नहीं है, आपको निकालना पड़ता है कि आपके लिए प्रायोरिटी पर क्या है, यही तो डिसाइड करेगा ना। तो अगर आपने अपनी हैबिट्स को, अपने काम को, किस चीज को प्रायोरिटी पे रखा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है या नहीं है। तो टाइम अपने आप निकल जाता है और एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जब आप उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो बहुत सारे 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे में से अगर आप देखें तो किसी ने बोला है हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे तो आदमी सोता है, अच्छे से नींद लीजिए, किसी ने 8 घंटे काम करता है वो आदमी, बाकी के 8 घंटे क्या करता है? तो सवाल ये है, तो वो 8 घंटे कहाँ मैनिपुलेट कर रहा है, किस जगह लगा हुआ है? लोग छोटी छोटी चीजों में भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो निकाल लेते हैं, अपने लिए जरूर निकालते हैं। कि अगर उनको पता है कि मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ और मुझे सुबह मॉर्निंग में एक पेज किसी भी बुक का पढ़ना था और सुबह जल्दी में नहीं कर पाया, तो वो मैनेज कर लेंगे, निकाल लेंगे टाइम एक पेज पढ़ने का। तो ये हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहानेबाज लोग होते हैं जो बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, मुझे मिला नहीं, मैं कर सकता था, हो सकता था, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो एक माइंडसेट क्लियर कीजिए कि आप जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे तो आपके पास हमेशा टाइम रहेगा। लोग हर जगह लेट पहुंचते हैं, मगर कभी भी ट्रेन के लिए, फ्लाइट के लिए लेट नहीं पहुंचते हैं, वहां 2 घंटे पहले पहुंचते हैं। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि आप किस चीज में टाइम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। सर, आपने इतनी बात करी स्टार्टिंग से ही कि मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, तो ये जो मॉर्निंग का रूटीन है ये हमारी इनकम ग्रोथ पर और प्रोडक्टिविटी पर कैसे इम्पैक्ट करता है? आपके फोन में बैटरी खत्म होती है तो आप क्या करते हैं? चार्जिंग करते हैं। तो ये जो सुबह उठने की हैबिट है ना, ये आपके पूरे दिन को चार्ज करने जैसा है। तो अपने आप को भी चार्ज करना जरूरी है। जब मोबाइल चार्ज करते हैं या कुछ भी इक्विपमेंट आप चार्ज करते हैं तो आपके ब्रेन को भी चार्ज करना चाहिए। तो मॉर्निंग में अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप अपने आप को चार्ज करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करेंगे और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। तो फोकस करते हैं। जो लोग सुबह फोन नहीं उठाते वो अपना फोकस उठाते हैं बेसिकली। तो आपको चुनना है कि आपको क्या उठाना है, फोकस उठाना है कि आपको फोन उठाना है। तो डिस्टर्बिंग माइंड रहते हैं वो लोग। तो ये लोग फोकस्ड होते हैं और इनको ये चुनाव करते हैं कि हमें किस तरह से डायरेक्शन में जाना है और आज के लिए क्या काम करना है। तो फोकस इंपॉर्टेंट है और इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल लाइफ पे, ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अपना एक सिस्टमाइज तरीका होना चाहिए उन लोगों का जो फाइनेंशियली आदमी इंडिपेंडेंस बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो अब मुझे लगता है कि उसको 10 मिनट, आधा घंटा अपने को देना चाहिए।
10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए और फिर थोड़ा 25-30 मिनट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए अपने शरीर के लिए और फिर अच्छा सा हेल्दी फूड भी खाना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपका माइंडसेट क्लियर होगा। ये सारा चीजें सुबह का प्रोग्राम है और ये सारी चीजें मिलके आपको एनर्जाइज करेंगी, आपको रिचार्ज करेंगी पूरे दिन काम करने के लिए और आप बेहतर इंसान बनेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल, बड़े लोग कहते भी थे कि सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आपको इनरोल करती है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्म मुहूर्त होता है, मॉर्निंग होता है, मतलब सूरज उगने से पहले आपको उठना चाहिए। तो ये सिस्टमाइज तो सालों से है मगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम रिलैक्स रहते हैं, हमेशा प्रायोरिटी नहीं होती है ऐसी। हमारी भागा दौड़ी वाली भागा जिंदगी दौड़ी ने सब खराब कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। मगर मैंने बोला ना भागा दौड़ी की जो जिंदगी है वो भी 8-9 घंटे की है पूरे दिन में, 24 में से। वो ऐसा तो नहीं है ना कि 24 घंटे ही भाग रहा है आदमी। तो आपके पास ये डिसाइड करना है प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या बनाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2026 को बेहतर करने के लिए छोटी 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 हैबिट्स को अंदर डालना ही पड़ेगा जिससे कि 2026 रिमार्केबल रहे। इन डेली हैबिट्स में कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों माना गया है? आप देखिए, मैंने जो बताया ना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो होते हैं ना, ये बेसिकली आपको बोर करते हैं क्योंकि डिसिप्लिन आदमी रहना नहीं चाहता है, वो फ्री बर्ड है, उसको कंट्रोल पसंद नहीं है। कंसिस्टेंसी में क्या है, उसको लगातार कोई काम करना है तो उसके अंदर हैबिट में नहीं है वो, तो लगते तो बोरिंग है मगर ये सक्सेस के लिए साइलेंट सोल्जर्स का काम करते हैं। तो साइलेंट सोल्जर्स होते हैं जो पीछे से लड़ाई करते हैं, हमारे ब्रेन को ट्यून करके रखते हैं। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। इसको ऐसा मानते हैं कि अगर आप रोज 20 पुशअप्स करेंगे जी। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, मगर 20 पुशअप अगर आप डेली करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, 6 महीने करेंगे, आप अपने आप को 6 महीने बाद शीशे में देखते हैं तो आप अपने आप को वेल डन बोलेंगे। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द मेन की एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। मैंने बोला मोटिवेशन से पहले डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आती है। आप वेट लॉस करने गए हैं, सेहत बनाने गए हैं, तो डिसिप्लिन क्या है, सुबह उठना पड़ेगा आपको। लोग जिम भी नहीं जाते, वो पूरी साल की मेंबरशिप ले लेते हैं मगर जाते नहीं है क्योंकि ये टफ है ना। मैंने बोला ये सब टफ है, बोरिंग है, क्योंकि डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए सुबह 6 बजे उठने के लिए, फिर कंसिस्टेंसी चाहिए, उसको डेली जाना पड़ेगा। तो ये बोरिंग है और इसलिए बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो बेस्ट हैबिट्स डालिए अपने अंदर, डिसिप्लिन डालिए और उसके अंदर कंसिस्टेंसी जरूर डालिए, तो रिजल्ट रिमार्केबल रहेंगे। आज नहीं दिखेंगे मगर 6 महीने बाद जरूर दिखेंगे। आप खुद को ही कहेंगे कि व्हाट आई हैव डन। यस, शाबाश बोलेंगे आप अपने आप को। तो सर, अभी हमने पीछे इतनी बात करी टेक्नोलॉजी की और डिस्टर्बेंस की, तो इनसे बचने के लिए ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, याद रखिए, सबसे पहली चीज तो आपको मैंने पहले ही बताया कि टेक्नोलॉजी जितना अच्छा है हमारे लिए उतना खराब भी है। Exactly. ये डिस्ट्रैक्टिव होती है हमेशा आदमी को। आप अपना फोन आज के टाइम पर आप देखिए, किसी से 10 मिनट के लिए भी फोन अलग कर लीजिए, उसको परेशान हो जाएगा वो, और अगर गलती से नहीं सह पाएगा। और अगर आपका फोन भी किसी ने ले लिया और वहां पर एक टिंग का साउंड आया तो आप पहले अलर्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या आया होगा उसके अंदर, है ना। और आप एक फोन उठाइए, इतना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया है सोशल मीडिया ने आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने का कि अगर आपने एक बार रील देखना चालू किया तो 30 मिनट 40 मिनट कब चले गए आपको पता ही नहीं चलेगा। 90% लोग आज रात को लेट सोने लग गए हैं, एडिक्टिव हो गए हैं क्योंकि वो लेट सोने लग गए हैं। 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा 2 घंटा कैसे हो जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्टिव है आज टेक्नोलॉजी, उससे हमें नो करना आना चाहिए। और सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग नो करना जानते हैं, वो फोन को डिटॉक्स करना जानते हैं, टेक्नोलॉजी को 1 हफ्ता डिटॉक्स करना जानते हैं, वो नो बोलना जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि हमें फोन नहीं उठाना है, कितने दिन नहीं उठाना, कब उठना है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है जिसके बारे में हमने अभी बात किया, तो ये डिस्ट्रैक्टिव है। फोन अगर टिंग 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 बजेगा तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ ना कुछ खो रहे हैं, जब भी आप उठाएंगे तो आप कुछ ना कुछ लॉस कर रहे हैं। Exactly. तो ये डिस्ट्रैक्टिव है, उससे भी बचना है और आपको नो करना आना चाहिए, छोड़ना आना चाहिए। बिल्कुल, पता चलना चाहिए आपको कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी को रूल नहीं कर रही है। यस, आपको टेक्नोलॉजी को रूल करना है। यस। तो ये लोग समझना छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी देखिए, टीवी देखने की आदत होती है बहुत सारे लोगों को, ज्योति, तो टीवी ना देखने की भी आदत हो सकती है। बिल्कुल सही। तो फोन चलाने की भी आदत होती है, ना चलाने की भी। तो ये माइंडसेट है, आपका ब्रेन है, जब आप चाहते हैं वही होता है आपके साथ। Exactly. तो लोगों को ज्यादा घूमना पसंद है, कई लोगों को नहीं घूमना, तो दोनों ही हैबिट्स हैं।
तो आप चुनाव कौन सा करते हैं सफलता के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले बताया ना कि प्रायोरिटी डिसाइड करता है, तो प्रायोरिटी क्या है कि आप क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज योर प्रायोरिटी। एग्जैक्टली पहले तो ये मोबाइल फोन्स होते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे। तो इट मींस लोग चीजें ना बाहर सॉर्ट करते थे, ढूंढते थे कि क्या वो काम कर सकते हैं, क्या नई चीजें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं, आज भी ज्योति जो बहुत सारे टॉप एंटरप्रेन्योर माइंडेड लोग हैं वो फोन नहीं रखते हैं। हाँ, मतलब आज ऐसा किसी ने कहा था मुझे, शायद अभी मुझे याद नहीं किसने कहा है, कि एचडीएफसी के जो सुपर लोग हैं, सबसे बड़े लोग हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो फोन नहीं रखते हैं आज भी अपने पास, फोन है ही नहीं उनके पास। काफी ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो बड़े हाई अथॉरिटी पे है, वो आज भी अपना वो पुराना कीपैड वाला बिकॉज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं है। Exactly. बहुत सारे लोगों का फेसबुक पेज नहीं है, इंस्टाग्राम पेज नहीं है, बिकॉज ये हमेशा चाहते हैं कुछ प्रोडक्टिव करना। उनको मालूम है ये टेक्नोलॉजी है और ये हमारे को रूल कर रही है और ये हमारे को डिस्ट्रैक्ट करेगी, हमारी सफलता को डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो ये छोड़ देते हैं उसको। और ये अगर आपको आ गया तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे। तो सर इतनी बातें करी, हमने हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए। अब जो नए इंसान है, जो नई हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अब इनिशियली तो उन्हें ऐसा लगेगा ना कि दबाव में कर रहे हैं, हाँ, मजबूरी कर रहे हैं। सही बात है। तो ऐसा क्या करें, वो कैसे करें कि उनको वो फोर्स फील ना हो? मुझे लगता है ना कि आपको ये सब ना मैकेनिज्म बड़ा आसान है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो बड़ा फायदा भी होता है। तो पहले तो आपको ना कोई भी हैबिट को बड़े तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, छोटा छोटा एक्सेप्ट करना है। यानी कि मैंने बोला कि आपको बुक पढ़नी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के आपको बुक पढ़ना चाहिए। मैं बोलता हूँ एक पेज ही पढ़ना चाहिए जी, मतलब एक पेज पढ़ना चाहिए, एक पैरा पढ़ना चाहिए, फिर आप दूसरा पैरा पढ़ सकते हैं कल से, फिर 2 पैरे पढ़ सकते हैं, फिर 1 पेज पढ़ सकते हैं, फिर 3 पेज पढ़ सकते हैं। तो हैबिट्स को आप ब्रेक करके अपने दिनचर्या में डालेंगे तो ये आप एक्सेप्ट कर लेगा ब्रेन की ये तो रोज ही पढ़ेगा, मानेगा ही नहीं। तो ब्रेन को आप कंट्रोल करना चालू कर देंगे। फिर उसके बाद ये तो स्मॉल हैबिट्स मैंने बताया कि धीरे धीरे उसको पार्ट पार्ट में हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा नंबर, जैसे हम आदत डालते हैं कि मैं जब कॉफी पी रहा हूँ मॉर्निंग में, तो कॉफी के टाइम पर मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल है ना। तो 10 मिनट 5 मिनट होते ही है हमारे पास। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप उस हैबिट्स में कॉफी के साथ साथ जो बिजनेस माइंड लोग हैं या जो जेनजी आज पैसा कमाना चाहते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं उस 10 मिनट के अंदर। तो डेली आप आदत डालेंगे कि हाँ कुछ प्रोडक्टिव 10 मिनट पढ़ रहे हैं, तो वेस्ट ना करें, बिकॉज साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, आप कॉफी भी पी रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग और यू आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम समवेयर एज, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी मुझे लगता है कि आदमी को कर लेनी चाहिए जो आपकी दिनचर्या में सूट कर जाए, मगर छोटी छोटी एक्सेप्ट कीजिए। आजकल वैसे ही जेनजीज मल्टीटास्किंग के लिए बहुत पॉपुलर है, हाँ। तो ये तो कर ही सकते हैं, मगर छोटा छोटा कर लीजिए, उस टाइम पर आप अच्छा करेंगे। और कोई भी जब हैबिट आपकी क्लियर हो रही है और आपके ब्रेन में आ रही है, तो जब आप पूरा कर रहे हैं उसको, तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए कि यस आपने ये किया, आज ये अचीव आज ये मेरे साथ हो गया और मैंने इतना वेट लॉस कर ही लिया, तो या कुछ भी ऐसा कर लिया, तो अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, छोटा छोटा रिवॉर्ड दीजिए और ब्रेन ट्यून हो जाएगा। आप ब्रेन को समझाइए, आप जब लगातार करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो ब्रेन मान जाएगा कि ये आदमी मानने वाला नहीं है। Exactly, तो ये वो नहीं रुकेगा। तो लगातार करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और हैबिट्स में डाल लीजिए। बिल्कुल, लेकिन मेरा क्या मानना ये है कि उससे पहले आपको एक गोल सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल होगा, कोई एम होगा, तो आपका एक विजन क्लियर रहेगा कि नहीं मुझे चाहे थोड़ा थोड़ा करना है लेकिन उस गोल तक जरूर पहुंचना है। ये इंपॉर्टेंट है, गोल आप बनाइए, अपना फोकस्ड रखिए। दूसरा क्या है ना, हैबिट्स के अंदर जो गोल आपने बात की वो छोटा बनाना चाहिए, है ना, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 5 दिन का, 10 दिन का, तो धीरे 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 ट्यून। मैंने बोला दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कंट्रोल योर ब्रेन। तो जब आप अपना ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतों से आप बड़ा रिमार्केबल काम कर सकते हैं 2026 में। एग्जैक्टली, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करिए एज कंपेयर कि ब्रेन आपको कंट्रोल करे। यस सर, इस 2026 में हम ऐसा क्या करें या कौन से डेली एक्शंस, मनी मैनेजमेंट के एक्शंस हम अपनी लाइफ में एनरोल कर सकते हैं जिससे हम अपने आने वाले साल में फाइनेंशियल स्टेबल रहे, फाइनेंशियली ग्रोथ करें? मुझे लगता है जो लोग उस पार्ट में आ चुके हैं, पैसा कमाने के दौर में आ चुके हैं, उनको 2026 में सबसे पहला काम तो करना है कि कम से कम 20% आपकी जो इनकम है उसका सेव करने की आदत डालिए। ओके। और मैंने बोला छोटी छोटी आदत भी आपको एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है। तो दूसरा नंबर, आपको SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। तीसरा, आपको अपने एक्सपेंस ट्रैकर रखना चाहिए कोई ना कोई, कि आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है। Exactly. उसके बाद आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए,
हफ्ते में एक बार तो मार्केट का एनालाइज करना चाहिए, मार्केट रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहिए। एक हफ्ते में एक बार तो आपको ये ट्रैक करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये 4-5 हैबिट्स अगर आपके अंदर डाल देंगे 2026 में, सेविंग करने की आदत डाल देंगे, आपको मैंने बताया जैसे कि ट्रैकिंग डाल देंगे आप लोग, एक्सपेंस ट्रैकिंग क्या हो रहा है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको कितना एक्सपेंस करना है। उसके बाद SIP, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी ऐसा फंड जिसमें आप डालेंगे और कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बहुत ज्यादा मत कीजिए जब तक नॉलेज ना हो, मगर आदत डालिए। तो आदत डालेंगे, इससे आपके एक वेल्थ क्रिएशन का काम जल्दी और आसान हो जाएगा। हफ्ते में एक बार एजुकेशन लीजिए और मार्केट क्या चल रही है वो पढ़ना शुरू कीजिए। बिल्कुल, लेट मनी वर्क्स फॉर यू। यस, डेफिनेटली। और यही होना चाहिए आदमी के साथ। बड़े लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो आराम करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। होता क्या है ना, बोलते हैं लोग पैसा पैसे को कमाता है, तो पहला पैसा कमाने में आदमी के 60 साल निकल जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं है। आदमी फाइनेंस के बारे में सोचता नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिसी पे सीमित रहता है या FD RD पे सीमित रहता है। तो लर्न करना चाहिए। तो ये बेसिक 5 नॉलेज या हैबिट्स आपको 2026 में क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो फाइनेंशियली ग्रोथ करे, फाइनेंशियली स्टेबल करे और अपना मनी मैनेजमेंट कर पाए। यस। तो सर, पैसे की बात कर ली, अब एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हेल्थ और फिटनेस हमारी सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपका जो बॉडी है बेसिकली वो एक व्हीकल है। एग्जैक्टली, है ना, वही तो चल रहा है जो हमारे को लेके जा रहा है, ड्रैग करके जा रहा है। अगर हमारा व्हीकल खराब होगा तो हमारी जर्नी खराब ही होगी। तो आपको पहले अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा 2026 में, आदत डाल के कि मुझे सुबह इतना घंटा मॉर्निंग वॉक करना है, अच्छा हाइड्रेट रहना है, पानी ज्यादा पीना है, अपने को एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए 2026 में, और एक छोटा शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, 21 डेज का बनाइए। उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी और फिर आप आगे 2026 में अपनी हेल्थ को यूज कर पाएंगे वेल्थ बनाने के लिए। एग्जैक्टली, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वेल्थ कैसे बना पाएंगे? यहाँ पर लोग कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने बोला कि लोगों के अंदर ये वेट करना जो है ना, बहुत जल्दी चाहते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंस लोग होते हैं, क्योंकि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। मगर आप सोचिए, जितने भी आज वर्ल्ड में पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब कमाते हैं? जब वो रिकरिंग कुछ काम करते हैं, एग्जैक्टली, कंसिस्टेंस करते हैं, तो तभी एक बड़ा रिजल्ट आता है। तो 2026 में आपको हेल्थ मैनेजमेंट भी आना चाहिए। बिल्कुल सही। आजकल इंस्टेंट नूडल्स के जगह ना आजकल इंस्टेंट रिजल्ट्स हो गए, इंस्टेंट रिजल्ट हो गए, सबको चाहिए। हाँ, मगर आप देखिए कि जब जितना जल्दी रिजल्ट होगा वहां पर रिस्क, खतरा भी ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ भी जल्दी होने वाला नहीं है, हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू होती है। एंड यू हैव टू पेशेंटली वेट फॉर द राइट टाइम। यस, हेल्थी बॉडी होगी तो फोकस बेटर होगा, आप डिसीजन बेटर ले पाएंगे, आप घबराएंगे नहीं। तो हेल्थी बॉडी होने के साथ ये सारी चीजें आपके साथ कलेक्टिवली आ जाएंगी, जिससे आप बेहतर इंसान बन पाएंगे। एंड अगर आपका कुछ नेगेटिव भी होता है, कोई नेगेटिव फीडबैक भी आता है, तो यू आर हेल्दी कि आप उस चीज को अपना स्टेबल कर पाए अपने आप को। बिल्कुल सही है, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, बहुत इग्नोर करते और हैं, नेग्लिजेंसी से लोगों की डेथ हो जाती है। तो हमारे को ये समझना है कि अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है 2026 में। तो ये आदत, रूटीन डालना है, अच्छा ज्यादा पानी पीना है, 7 घंटे कम से कम सोना भी है आराम से, और पानी ज्यादा पीना है, एक्सरसाइज करनी है। तो ये रूटीन अपने डाल लीजिए 2026 में, और आप देखेंगे आप फोकस्ड डिसीजन टेकर होंगे, रिस्क टेकर आप बन जाएंगे। सही बात है, क्योंकि एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी है कि लोग पैसा कमाने तो चले जाते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। yes. और कहीं ना कहीं वही हेल्थ आपकी वेल्थ भी ले जाती है, वेल्थ ले जाती है, वो सारा पैसा वही लग जाता है अल्टीमेट। जी। तो सर, इतनी हैबिट्स की बात कर ली हमने, इतना पूरा पॉडकास्ट कर लिया आपने कि हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए। तो अगर कोई लिसनर अभी कोई एक हैबिट अपनाना चाहे, तो कौन सी वो एक हैबिट होगी जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी उनकी लाइफ में? सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको बताऊं तो कंसिस्टेंसी जो है ना, ये हैबिट आप डाल लो। सबसे टफ भी है, मगर टफ तब लग रही है ना जब हम कर नहीं रहे हैं। जब आप लगातार करते हैं तो आपको आसान लगता है। बिल्कुल, तो वो ये लाइफ का पार्ट बन जाता है। आप ये देखो ज्योति, ये जो कंसिस्टेंसी की हैबिट है, ये जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे आज, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो अपनी हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। तो ये हैबिट अगर आपको पड़ गई तो देखिए, रोज किया गया छोटा काम आपको एक रिमार्केबल बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो आपको मेन हैबिट 2026 में बनानी है, वो कंसिस्टेंसी की ही बनानी है। एग्जैक्टली। तो सर, स्टार्टिंग में हमारी एक बात हुई थी कि माइंडसेट और हैबिट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है।
तो कैसे हम इसको और यूज करके पावरफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ में? सही बोला आपने, जैसे मैंने बताया माइंडसेट जो है ना वो और हैबिट जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। तो माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप हैबिट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, अच्छा। और हैबिट डिसाइड करेंगे कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग होगा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर स्ट्रांग माइंडसेट है तो आप जितने भी काम कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आपके पास आएंगी, उसको आप चैलेंज लेंगे, उससे सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो हैबिट और माइंडसेट का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिससे बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं। तो ये अपनी दिनचर्या में दिन में डालिए, तो दोनों लोग स्ट्रांग पोजीशन में काम करेंगे, माइंडसेट भी और हैबिट भी। तो सोचिए कितना बड़ा काम हो सकता है। आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने ये यूज भी किया है कि पहले तो अपने माइंडसेट को तैयार किया कि हैबिट डालनी है, और जब आपकी हैबिट बन जाती है तो माइंडसेट अपने आप भी एक पावरफुल डायरेक्शन में काम करता है और आपको आगे लेके जाता है। आप अच्छे बुरे सही गलत में फैसला आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है एक आदमी के साथ जब माइंडसेट और हैबिट्स दोनों बनती हैं। तो याद रखिए, हैबिट्स बिल्ड माइंडसेट एंड माइंडसेट बिल्ड ग्रेट हैबिट्स। इन दोनों का एक सर्कल है, अगर उस सर्कल को हमने अपने जीवन में डाल लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ 360 डिग्री एकदम टर्न अराउंड हो जाएगी। तो सर, इतनी बातों के बाद हमारे लिसनर्स के लिए 2026 में आप क्या मोटिवेशनल मंत्रा देना चाहेंगे जो वो अपनी लाइफ टाइम याद रखें? डेली हैबिट आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। डेली छोटा छोटा किया गया प्रयास आपको 2026 में बहुत सारे लोगों से अलग कर देगा, और 2026 में आप ही के लोग आपको बोलेंगे कि ये बदल गया है। दूसरा, अगर आप हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हैं या बना लेते हैं तो मेरा ये दावा है आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार कर पाएंगे। एग्जैक्टली, आप उस भीड़ में एक शाइनिंग स्टार दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मजा आया। एंड ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स के साथ आपसे बात करेंगे और मिलते रहेंगे। एंड अगर हमारी ऑडियंस को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए ताकि हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें जरूर कवर करने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे फिट। थैंक यू।